बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। नाम बनाएगा काम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं 12 जुलाई सोमवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा। इससे पहले कि आपके नाम के हिसाब से आपका भविष्य फल बताएं, ये बात बता दें कि जिन लोगों ने सवाल भेजे हैं उनके सवाल भी हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। तो आप अपनी जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिख करके सवाल भी भेज सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वहाँ से उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में आप लोगों के सवालों के जवाब भी देंगे। तो जिन लोगों ने सवाल भेजे हैं उनका आंसर मिलेगा और साथ ही काम की टिप बताएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जिनके नाम का पहला अक्षर ए से शुरू होता है, आई से शुरू होता है, जे से शुरू होता है, क्यू से शुरू होता है या वाई से शुरू होता है। तो उनके लिए कैसा रहेगा 12 जुलाई का दिन। देखिए, कार्य क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा। जिस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपका मान सम्मान अच्छा बढ़ेगा। जो आपके शत्रु हैं, दुश्मन हैं, वो आपसे पराजित होंगे। समय आपके लिए अच्छा है, कार्यों में सफलता की प्राप्ति होगी। बारी आ गई अब उन लोगों की जिनके नाम का पहला अक्षर बी से शुरू होता है, के से शुरू होता है या आर से शुरू होता है। उनके लिए क्या संकेत बन रहे हैं? आपकी समस्याएं हल होंगी, धन संबंधी मामलों में लाभ के योग बन रहे हैं। किसी से लड़ाई झगड़े से बचें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम सी अक्षर से शुरू होता है, जी अक्षर से शुरू होता है, एल अक्षर से शुरू होता है या एस अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत? धन लाभ का योग है आपके लिए। जो काम अधूरे पड़े हैं वो पूरे होंगे। तो समय ठीक है, अपने काम को जल्दी से निपटाने का प्रयास करिएगा। प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं, तो यदि आप फ्लैट खरीदना चाहते हैं, ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो फैसले ले सकते हैं। बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम डी से शुरू होता है, एम से शुरू होता है या टी से शुरू होता है। उनके लिए क्या संकेत बन रहे हैं सितारों के? उन्नति के नए अवसर आपको मिलेंगे। किसी से झगड़े से बचें, यात्रा से लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम एच अक्षर से शुरू होता है, एन अक्षर से शुरू होता है, ई अक्षर से शुरू होता है या एक्स अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत? मित्रों की मदद से आपके काम बनेंगे। व्यापार करने वाले लोगों को लाभ होगा। परिवार में आपके सुख और बढ़ेगा। कुल मिला के समय अच्छा है। बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम यू अक्षर से शुरू होता है, वी अक्षर से शुरू होता है या डब्ल्यू अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए क्या संकेत बन रहे हैं? सुख सुविधाओं में खर्च बढ़ेगा। आपकी टेंशन दूर होगी। करियर में उन्नति के योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम ओ अक्षर से शुरू होता है या जेड अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए क्या संकेत हैं? काम में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उन्हें जॉब मिल सकती है, नौकरी मिल सकती है। आपके परिवार में खुशहाली, सुख और बढ़ेगा। अब बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम एफ अक्षर से शुरू होता है या पी अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए क्या संकेत हैं? मेहनत को और बढ़ाना होगा। जीवन साथी की सलाह से फैसले करें तो बहुत अच्छा रहेगा। लंबी दूरी की यात्रा से इस समय आपको बचना है। अब वक्त हो चला है आपके सवाल लेने का। आप लोगों ने जो सवाल भेजे हैं वो लेते हैं, फिर इसके बाद बताएंगे काम की टिप। तो देखिए, ये हमें जायसवाल काजल की आईडी से मिला है। जो कमेंट बॉक्स में आईडी आती है ना जब आप लिखते हैं, उससे मिला है। और इन्होंने लिखा है कि ये अपनी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। बेटी का नाम अंजलि है और उसके बारे में जानना चाहते हैं। और अंजलि की डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताई है 21 दिसंबर 2005, जन्म का समय 1:20 दोपहर और जन्म स्थान दरभंगा बिहार का है। और इन्होंने ये लिखा है कि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं अच्छे ज्योतिषी को कुंडली दिखाऊं। कोई बात नहीं, आप नाम बनाएगा काम में आपका स्वागत है और हम आपकी कुंडली, आपकी बेटी की कुंडली देख के बताएंगे। हर चीज़ में धन की ज़रूरत नहीं होती है। ज्योतिष को दिखाएं। हाँ, इन्हें क्या चाहिए, क्या जानना चाहते हैं ये?
मेरी बेटी के बारे में बताएं। ये अपनी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं लिखा कि शादी के बारे में जानना चाहते हैं या किसी और चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, जब भी आप सवाल भेजें तो स्पेसिफिक क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा ताकि आपकी कुंडली बना करके जवाब दिया जा सके। आइए पहले कुंडली बनाते हैं इनकी बेटी का नाम अंजलि है। ध्यान से सुनिएगा, आपने सवाल भेजा है और आपका सवाल ले रहे हैं। अंजलि की कुंडली बना रहे हैं। जो आपने डिटेल बताई है 21 दिसंबर 2005 दोपहर में 1:20, जन्म स्थान दरभंगा, बिहार। आपकी बेटी की कुंडली बन गई। जो आपने डिटेल बताई है उस आधार पर इनकी मेष लग्न की कुंडली बन रही है और सिंह राशि है। आपकी बेटी का जन्म, अंजलि का जन्म मघा नक्षत्र के तृतीय चरण में हुआ है। इस समय शुक्र की महादशा चल रही है जो जून 2008 से शुरू हुई है और जून 2028 तक चलेगी, और शनि की अंतर्दशा अप्रैल 2021 से लेकर के जून 2024 तक चलेगी। देखिए, आपने स्पेसिफिक सवाल तो पूछा नहीं है, बट हम आपको बता दें आपकी बेटी की कुंडली बहुत अच्छी है और आपकी बेटी भाग्यशाली है। अगर ये जॉब करना चाहेगी तो इसको सरकारी नौकरी मिल सकती है। क्यों मिल सकती है, कारण जानिए। मंगल, स्वराशि का मंगल लग्न में बैठा हुआ है 15 डिग्री का। सूर्य त्रिकोण में भाग्य स्थान में बैठा हुआ है अपने मित्र बृहस्पति की राशि में 5 डिग्री का। केंद्र में बृहस्पति बैठा हुआ है 17 डिग्री का। 10वें घर में शुक्र बैठा हुआ है 7 डिग्री का अपने मित्र शनि की राशि में। कुंडली बहुत बढ़िया है। आपकी बेटी बहुत तरक्की करेगी करियर के फील्ड में, जिस क्षेत्र में भी वो करियर बनाना चाहती है। अच्छा नाम कमाएगी, अच्छा धन कमाएगी। बहुत अच्छी कुंडली है। इसकी शादी भी अच्छी होगी, तो ज़िंदगी में इसे पैसे की कोई कमी नहीं होगी। तो आप बेटी की चिंता करना बिल्कुल भी आज से बंद कर दीजिए। और कुंडली अच्छी है, अच्छी तरक्की करेगी, अच्छी उन्नति होगी। कोई उपाय की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छी कुंडली है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, गुस्से से बचना है, क्योंकि लग्न का स्वामी मंगल है और वहीं बैठा हुआ है 15 डिग्री का। तो आपकी बेटी जो है निडर होगी और बोल्ड होगी और किसी से डरने वाली नहीं होगी। तो थोड़ा सा जो है गुस्से से बचना है। कई बार गुस्से में, क्रोध में हम सही डिसीजन नहीं ले पाते, तो क्रोध से बचना है, उसका ख्याल रखना है। बाकी आपकी बेटी की बहुत अच्छी कुंडली है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपकी बेटी के साथ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं कि टिप क्या है आज, काम की टिप। तो काम की टिप बहुत महत्वपूर्ण है आज की। जीवन में यदि आप चाहते हैं कि लगातार उन्नति हो तो क्या करें कि जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं, जैसे कबूतर उड़ते हैं, चिड़ियाँ उड़ती हैं, तो उड़ने वाले पक्षियों को प्रतिदिन 3 रोटी ले लीजिए और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और फिर उड़ने वाले पक्षियों को खिला दीजिए। हमने देखा है लोग सुबह गर्मा गर्म रोटी बना करके और फिर उनके टुकड़े करके पक्षियों को डालते हैं। ऐसे लोगों की बहुत अच्छी उन्नति होती है। तो 3 रोटी प्रतिदिन नियम बना लें कि उड़ने वाले पक्षियों को खिलाएंगे। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसी जगह में रोटी डालना है जहां पक्षी आते हों और उसको खा जाते हों। ऐसी जगह मत फेंकिएगा कि जहां लोगों के पैर पड़ें और वो खाना किसी के काम ना आए, बेकार चला जाए। तो ऐसी जगह में डालिएगा जहां उड़ने वाले पक्षी ज़्यादातर आते हों। आप अपने छत में डाल सकते हैं और बहुत सारे ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पक्षी बार बार आते हैं, और आप जब रोटी डालना शुरू करेंगे तो वहाँ आने लगेंगे। तो जहाँ किसी का पैर ना पड़े, साफ़ सुथरा स्थान हो, वहाँ रोटी डालिए। अब देखेंगे पक्षी खाएंगे रोटी और उड़ेंगे, फिर आएंगे। हर दिन एक टाइम फिक्स कर लीजिए, उसी टाइम पे डालिएगा, खाएंगे और उड़ेंगे। उसी तरीके से आपके जीवन में भी उड़ान बढ़ती चली जाएगी, आपकी उड़ान और बढ़ेगी, उन्नति और होती चली जाएगी, तरक्की और होती चली जाएगी और आप सर्वोच्च शिखर पर पहुँचेंगे, तरक्की के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचेंगे। तो उन्नति आपकी अच्छी होगी इस छोटे से उपाय को करने से।
तो काम की टिप छोटी है लेकिन बड़ी कारगर है, बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत सारे लोगों को लाभ हुआ है, तो आपको भी लाभ होगा। तो अपने नाम के महत्व को समझिएगा, नाम की गरिमा को समझिएगा, जीवन में गंभीरता को धारण करिएगा और भगवान कृष्ण के नाम का प्रतिदिन जाप करना है। कमेंट बॉक्स में लिखना है जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण लिख करके हाजिरी लगाइए, हमारे साथ बोलिए जय श्री कृष्ण।